नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आखिरकार ना नुकुर करते करते चंद्रशेखर के साथ जाने की बातों की वकालत करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अखिलेश यादव उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा फूल बाबू उर्फ अनीस अहमद भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन फूल बाबू कौन हैं जो समाजवादी पार्टी आने जा रहे हैं और क्या उनका नसीमुद्दीन से कोई कनेक्शन है, यही खबर आपको बताने जा रहा हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी में बड़े कद्दावर नेता रहे, एक दो नहीं कई कई विभागों के मंत्री रहे। इतना ही नहीं, बसपा सरकार में उन्हें मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। बसपा में उनकी बनी नहीं, बहुत सारा राजनीतिक घटनाक्रम घटा और उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। करीबन 8 साल उन्होंने कांग्रेस को दिए, कांग्रेस के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने उनको वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, या वो जैसा चाहते थे पार्टी ने उनके लिए वैसा नहीं किया। आखिरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही नसीमुद्दीन को लेकर बहुत सारी अटकलें थीं। वो कहां जाएंगे, वो किससे मिलेंगे। पहले चर्चा ये चली कि वो चंद्रशेखर के साथ, भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इस बात की बहुत वकालत हुई क्योंकि चंद्रशेखर ने उनसे मुलाकात की थी। फिर इसके बाद एक बात निकली कि वो ओवैसी के साथ जा सकते हैं। जो तीसरा मोर्चा वो बनाएंगे उसमें चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ऐसे तमाम नेताओं को वो एक साथ रखेंगे। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस कद के नेता रहे हैं बसपा के दौर में, एक चुनावी हसरत, एक दिली तमन्ना तो उनके दिल में रहती है कि भाई वही लेविश लाइफ, वही नेताओं का रसूख फिर से मिल सके। अब चंद्रशेखर के साथ मोर्चा बनाकर वो रसूख तो नहीं मिल सकता। रसूख हासिल करने के लिए आपको बड़ी पार्टियों में जाना ही पड़ेगा। पहले आपको उस इंटरव्यू का एक अंश सुनाता हूं मैं, जो मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बातचीत के दौरान किया था और पूछा था कि वो जाएंगे कहां, क्या कहा था उन्होंने, जरा पहले सुन लीजिए। ब्रजेश पाठक अगर फोन कर दें, क्या हो नसीम भाई हमारे साथ, तब भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में नहीं जाएंगे, ये बात आपने बिल्कुल साफ कह दी। कम से कम ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। और उधर अगर दूसरे माननीय सांसद जी कहें कि आओ हम देखते हैं, हम बात करते हैं अखिलेश यादव से, सांसद जी लालजी वर्मा जी जब कहेंगे देखा जाएगा। अभी तो कुछ कहा ही नहीं, तो काल्पनिक बात करने से फायदा क्या। उम्मीद पे दुनिया कायम है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उसी उम्मीद से तो मैंने इस्तीफा दिया है। असल में वो कोई बहुत बड़ी लकीर तय नहीं कर रहे थे, वो अखिलेश यादव के ही समय का इंतजार कर रहे थे और अखिलेश यादव ने उन्हें समय दे दिया है। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद दूसरा बड़ा नाम है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने साथ तमाम बड़े मुसलमान चेहरों को कांग्रेस या दूसरी जगहों से तोड़कर ला रहे हैं। खबरें ये हैं कि फूल बाबू की सपा में ज्वाइनिंग में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भूमिका है। फूल बाबू उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बड़े कद के नेता हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लोकसभा उन्होंने लड़ी है। उनका उस बेल्ट में एक अच्छा रसूख है, एक अच्छा वजूद है। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूल बाबू ने समाजवादी पार्टी के लिए इसी पूरी बेल्ट में बहुत सारी मुश्किलों को पैदा किया था। तो फूल बाबू पूरे तैयारी के साथ, पूरे गुलदस्ते के साथ अखिलेश यादव के पास पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें समय दे दिया है 15 फरवरी का, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ फूल बाबू की भी समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग होगी। कहा यही जा रहा है कि फूल बाबू को भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही लखनऊ लेकर आ रहे हैं, अखिलेश यादव के पास लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे कमिटमेंट हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये क्या होगा इन दोनों की ज्वाइनिंग के बाद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि 27 की लड़ाई से पहले राजनेता अपने हर हथियार को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं, हर कील कांटे को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और अखिलेश यादव ने इसमें तेजी के साथ लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने बड़ी सेंधमारी बसपा में की है। फूल बाबू बड़े कद के नेता हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में बड़े कद के नेता रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों के भले ही बड़े नेता ना हो,
भले ही असदुद्दीन ओवैसी जैसी मुसलमानों में उनकी इमेज ना हो, लेकिन वो बूथ मैनेजमेंट के लिए बड़े काम की चीज है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा में भी बूथ मैनेजमेंट का ही पूरा कामकाज संभाला था और इसी बात से प्रसन्न होकर, खुश होकर बहन जी ने उन्हें एक दो नहीं दर्जनों विभाग का मंत्री बनाया। उनके पास मंत्रियों का रेला चलता था, वो मिनी मुख्यमंत्री थे। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये तीसरा मोर्चा जो बन रहा था, आपको 22 का समय याद है, इसी तरीके का एक तीसरा मोर्चा बन रहा था। असदुद्दीन ओवैसी उसे बना रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ दूसरे और भी बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता थे, चंद्रशेखर आजाद थे। लेकिन हुआ क्या, उस मोर्चे का अस्तित्व क्या रहा था? चुनाव से पहले वो मोर्चा बिखर गया था। बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य सब टूट गए थे। बाबू सिंह कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आए तो दूसरे नेताओं ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। तब भी ओवैसी और चंद्रशेखर अकेले रह गए थे और लगता है इस बार के भी मोर्चे में चंद्रशेखर और ओवैसी अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि लगातार जो उनका तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहटें थी वो फुस हो गई हैं, वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि उनमें नसीमुद्दीन का न रहना ये संकेत देता है कि आने वाले समय में जिन बाकी के नेताओं का भी जिक्र हो रहा है वो भी टूटकर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले जाएंगे। अब आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी और फूल बाबू बूरे लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी आने जा रहे हैं। वो क्या रंग लाएंगे, क्या गुल खिलाएंगे, ये समय बताएगा। आप भी बताइए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और फूल बाबू के समाजवादी पार्टी में आने से कितनी समाजवादी पार्टी की रंगत बदल जाएगी, क्या कुछ उसे हासिल हो जाएगा? आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।